वेंसडे फेलोशिप में आप सबका वेलकम है। आइए हम आज की आराधना को शुरू करेंगे। खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम आज की विशेष आराधना में शाम के समय तेरी हुजूरी में हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग आज की ऑनलाइन आराधना से जुड़े हैं, हर एक को प्रभु उनके स्थानों पर तू अपनी सामर्थ्य और बरकत से परिपूर्ण कर। आज की आराधना प्रभु तेरी हुजूरी में ग्रहण योग्य हो। तेरे मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर खुदावंद की हमद व तारीफ में दो गीत गाएंगे। पहला गीत गाएंगे, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। हमद व सना गीत की किताब से 25 नंबर, महिमा से तू जो भरा हुआ। से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका। नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। हुआ मनों में हमारे, ख़ैमे में आकर तू ही बसा। लोगों को अपने लिए अग्नि और बादल में तू ही दिखा। फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा। फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा। फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई।
एक और गीत में हम सब लोग शरीक होंगे। हमदोसना गीत की किताब से ही 75 नंबर, जय जय यीशु जय जय यीशु। 75 हमदोसना की किताब से 75 नंबर गीत। जय प्रभु जय जयकार, सृजनहार पालनहार। जय जय यीशु जय जय, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। दीनों का दुख हृदय में शांति भरने वाला। जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जन रंजन जय दुख भंजन। जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। जय जग त्राता जय सुखदाता, जय जग त्राता जय सुखदाता। जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवहारा। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। एक आधारा रोगिन शोगिन, एक आधारा। जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारा मारो जय ललकारो, नारा मारो जय ललकारो। जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु। आइए हम सब दुआ में मिलेंगे और दुआ में हमारी अगुवाई पादरी प्रमोद नंदा साहब करेंगे। जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में जो लोग बीमार हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। मिसेस MP मैसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मिसेस मार्टिन देवाशीष की मदर एडमिट हैं, उनको भी अपनी प्रार्थना में याद रखें। पादरी SV प्रसाद साहब की वाइफ मिसेस कैथरीन प्रसाद भी बीमार हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें। पादरी प्रमोद नंदा साहब। आइए हम अपने सरों को अपने परमेश्वर के सम्मुख झुकाएं और दुआ मांगें।
हमारे सर्व सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, जीवन के हर पल में तू हमारा सहायक है, हमारा रक्षक है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने आज तक, बल्कि आज के दिन के इस समय तक हम सबको सुरक्षित रखा है, जीवन दिया है। और साथ ही प्रभु जी, मुसीबत की हर घड़ी में तूने हमें संभाला है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु इन पलों के लिए जो तेरे अनुग्रह से हमें मिले, कि हम तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर सकें, ऑनलाइन सेवा में हम शामिल हो सकें। सो हे प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि आज की आराधना पर तू अपनी आशीष भरा हाथ रखना। हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, प्रार्थना का मांगा जाना और वचन पर ध्यान और मनन किया जाना, सब कुछ तेरे ग्रहण योग्य ठहरे, जिससे कि प्रभु जी तुझको महिमा मिलने पाए और हमारे जीवन तुझसे सामर्थ्य होते चले जाएं। हम प्रभु प्रार्थना करते हैं तेरे सारे सेवकों के लिए जो जगह जगह तेरी सेवा को अंजाम देते हैं। परेशानियां, रुकावटें ज़रूर आती हैं, लेकिन खुदावंद तू हर एक रुकावट को दूर करके अपनी इच्छा को पूरा करता है, अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं तेरे दासों को तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति और तेरा बल मिलता रहे, ताकि तेरी सेवा को तेरी इच्छा के अनुसार जैसे तू चाहता है वैसे ही अंजाम दे सकें और प्रभु तेरी आशीषों को पा सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने क्राइस्ट चर्च की कलीसिया के बच्चे, जवान, बुजुर्ग, हर एक को हम तेरे सुरक्षित हाथों में देते हैं। जबकि ये समय ऐसा नाजुक समय है जब प्रभु जी इस वायरस ने सारे संसार को हिला रखा है। कितने लोग इस वायरस की वजह से इस संसार से कूच कर गए। प्रभु उन आत्माओं को स्वीकार कर और उनके पीछे उनके शोकित परिवारों को अपनी शांति से भरपूर कर। जो चंगे हुए हैं प्रभु, उनके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और जो आज भी उस बीमारी में पाए जाते हैं या अन्य बीमारियों में पाए जाते हैं प्रभु, उन सब पर हम तेरा सामर्थ्य हाथ चाहते हैं। वो हाथ जो क्रूस पर हमारे लिए छेदा गया और जिससे लहू की धार बही, प्रभु वो हाथ बढ़ाकर उन्हें छू ले, ताकि तेरे लहू की छाप लगे और वो जीवन पाएँ, चंगाई पाएँ और अपने जीवन से तेरा धन्यवाद दे सके। जो इनकी सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, उनको भी हम तेरे सम्मुख लाते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, स्टाफ नर्सेज हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हों, सफाई कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, या सरकार की ओर से नियुक्त वो लोग जो इनकी सेवा में लगे हुए हैं, या समाज सेवी संस्थाएं हों प्रभु, हर एक को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरी सामर्थ्य इनके चारों ओर बनी रहे, कि ये तुझ में सुरक्षित रहते हुए प्रभु इस सेवा को बड़े ही ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दें और तेरी आशीषों को पा सकें। प्रभु इनके परिवारों पर भी तू अपना सामर्थ्य हाथ बनाए रख, ताकि हर एक जन तुझ में सुरक्षित रहते हुए तेरे नाम का धन्यवाद दे सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी जो इस मुसीबत की घड़ी में अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु उनको तू सही मार्ग दिखा, ताकि वो सही रास्ते पर चलकर तेरी इच्छा को पूरा करें और तुझसे आशीषित हो सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया में जो बीमार पाए जाते हैं, तो उन पर अपनी दया कर, अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू और चंगाई दे, ताकि प्रभु अपने जीवन से तेरा धन्यवाद देने योग्य हो सके। विशेष प्रार्थना करते हैं हम अपनी बहन मिसेस MP मैसी के लिए, मिसेस मार्टिन के लिए, मिसेस कैथरीन प्रसाद के लिए, जबकि ये तीनों हॉस्पिटलाइज हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं, जो भी डॉक्टर इन्हें देखते हैं प्रभु, वो इनके लिए लाभकारी हो सकें और ये जल्द से जल्द चंगाई पाकर अपने अपने घरों तक वापस आएं और अपने परिवारजनों में मिलकर तेरा धन्यवाद दे सकें। हर एक की सुरक्षा कर, हर तरह की और बीमारियों से बचाते हुए अपने सामर्थ्य भुजाओं में रख, जिससे कि प्रभु जी ये अपने जीवन से हर पल तेरी महिमा करने पाएँ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तुझसे उन लोगों के लिए जो इस समय सफ़र में है, उनके सफ़र को मुबारक कर,
सुरक्षित उनके स्थानों तक पहुंचा, ताकि अपनी अपनी जगहों पहुंचकर वो तेरा धन्यवाद दे सके। विनती करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो इस महामारी की वजह से अपनी आवश्यकताएं पूरी ना होने के कारण परेशान हैं, पारिवारिक आवश्यकताएं और उनकी स्वयं की व्यक्तिगत आवश्यकताएं और उनके प्रभु जी वो सारी ज़रूरतें जो उनके लिए ज़रूरी हैं, प्रभु तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी हो और उनकी सारी परेशानियां दूर होने पाएँ और वो अपने जीवन से प्रभु सदा तेरा धन्यवाद दे सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु तो इस सृष्टि में पाई जाने वाली सारी कलीसियाओं के एक एक जन के साथ हो, एक एक की सुरक्षा कर और प्रभु जी हर एक को अपनी नज़दीकी में बढ़ाता चल, ताकि तेरी नज़दीकी में रहते हुए प्रभु वो अपने जीवन से हर पल तेरा धन्यवाद दे सकें। विनती और प्रार्थना है प्रभु जितने तेरे दास इस सेवा में लगे उन सबको भी तू अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, और विशेषकर प्रार्थना करते हैं अपने इस नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस में पाए जाने वाले तेरे दासों के लिए, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा कर और हर एक को अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर कि प्रभु जो सेवा तूने सौंपी है उस सेवा को बड़ी ईमानदारी वफादारी के साथ अंजाम दे और तेरी इच्छा को पूरा कर सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज की संपूर्ण आराधना को तू अपने सामर्थ्य हाथों में ले, हम चारों पासबानों पर तू अपनी दया कर, जो सेवा तूने हमको सौंपी है प्रभु उसके लिए हर पल हमें तत्पर रख, ताकि हम किसी भी तरह से पस्त हिम्मत ना हो, बल्कि प्रभु तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं और तेरे गले की गल्लेवानी करें और प्रभु हमारे जीवन तेरी महिमा के योग्य हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज तेरे दास को तेरे सम्मुख लाते हैं, जो भी वचन का बीज तू अपने दास के द्वारा हम तक पहुंचाता है, हमारे जीवनों में बोता है प्रभु, वो वचन का बीज हमारे जीवनों में बहुत सा फल लाए, ताकि हम भी दूसरों के लिए आशीषों का कारण बन सकें। अपने दास को अपनी सामर्थ्य और अपने वचन की सामर्थ्य से भरपूर कर कि प्रभु ये वचन हमारे जीवन में असरदार हो और हमारे जीवनों को बचाने वाला हो सके। हम सबको तू अपनी सुरक्षा में रख, और विशेषकर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं भाई दयानिधि डिल्लू के लिए, भाई मॉरिस मैसी साहब के लिए, जेफन निकिल्स के लिए, राजेश लाल के लिए, अरविंद सैमुअल के लिए, जितने भी इस ऑनलाइन सेवा में अपनी सेवाओं को अंजाम दे रहे हैं प्रभु तो उन सबको अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर अपनी आशीषें दे, ताकि प्रभु वो किसी भी तरह से निराश और परेशान ना हो, बल्कि तेरी आशीषों को और तेरी संगति को पाकर अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और आने वाले जो भी मौका तेरी ओर से उन्हें मिलता है वो अपने आप को पूरी तरह से तुझको समर्पित कर सकें। आज की इस सारी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। बाइबल से पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें नए नियम से रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय 14 पद से 21 पद तक। रोमियो 12 14 से 21। यहाँ इस तरह से लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो,
जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। परमेश्वर की आशीष उसके इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। चर्च से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो इस तरह से है। हमारी अभी ऑनलाइन आराधना जारी रहेगी। संडे वर्शिप सर्विस शाम को 6 बजे और वेंसडे फेलोशिप भी शाम को 6 बजे। सरकार ने जो गाइडलाइन दी है धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयारी करके गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए आपको सारी सूचना देंगे और उसके बाद हम चर्च में आराधना करेंगे। चर्च में जो आराधना होगी उसमें सिर्फ 100 लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। उसके लिए जो भी हम प्लान तैयार करेंगे आपको बताएंगे कि किस तरह से आप लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो आराधना हमारी चर्च में होगी उसकी सर्विस ऑनलाइन भी रहेगी। तो आप लोग इन सारे आने वाले दिनों के लिए चर्च में जो आराधना होगी उसके लिए प्रार्थना आप करते रहें और विशेषकर अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें कि ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अब ये हम लोग के परिवारों तक पहुंचा है। इससे डरना नहीं है, परंतु बहुत सावधानी बरतनी है और अपने परिवार की और दूसरों की भी चिंता करने की आवश्यकता है। तो ऐसे समय में एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे को इनकरेज करें, समझाएं और बड़े नम्रता और दीनता के साथ एक दूसरे के साथ बर्ताव करें। आज हमारे बीच में मिस्टर सुनील जेकब राम साहब हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे नए लोग आप सब से मुखातिब हों, परमेश्वर का वचन शेयर करें। सुनील राम को जितने भी लोग हमें इस समय सुन रहे हैं और फेसबुक पर लाइव हैं, जुड़े हुए हैं, मैं सोचता हूँ सब लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं। ना सिर्फ हमारे देश इंडिया में मेथोडिस्ट चर्च में, इसके अलावा विदेशों में भी बहुत से लोग इस नाम को जानते हैं। मिस्टर सुनील जेकब राम नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस में बोर्ड ऑफ ऑडिट के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। जनरल बोर्ड ऑफ ग्लोबल मिनिस्ट्री के आप ऑडिटर हैं और बहुत से देशों में जाकर ऑडिट करते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको वो निभा रहे हैं और साथ साथ परमेश्वर के कामों को बहुत पहले से ही आगे बढ़ाने में लगे हैं। मैं तब से जानता हूं, जब मैं यूथ डायरेक्टर था तो मेरे साथ उन्होंने बहुत से प्रोग्राम किए हैं, प्रोग्राम अरेंज करवाए हैं और प्रोग्राम में रहते थे, क्योंकि ये ऑल इंडिया MYF से जुड़े हुए थे। जब पहले ऑल इंडिया की MYF गठित हुई थी तब से ये उस एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे और तब से आज तक ये
मेथोडिस्ट चर्च की सेवाओं से जुड़े हैं और प्रभु इनको बहुत अधिकाई से इस्तेमाल कर रहा है। ना सिर्फ ये, पर इनका परिवार मेथोडिस्ट चर्च की सेवाओं से जुड़ा है। आपके फादर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट थे, पास्टर थे, मैनेजर थे। उन्होंने भी आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सेवाएं दी हैं और इस समय सुनील जेकब राम साहब नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस में हैं, क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर हैं और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि परमेश्वर का वचन आज के दिन हम सब के साथ शेयर करें। उन्होंने इसको सहज ही स्वीकार किया है। हम उनका आज की वेंसडे फेलोशिप में वेलकम करते हैं और आज का परमेश्वर का वचन मिस्टर सुनील जेकब राम साहब से हम सब सुनेंगे। इससे पहले हम वचन में जाएं, मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी दुआ करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए कि हम आपके चरणों में आ सके, ताकि परमेश्वर आपकी वो गूढ़ बातें जो कि आपके पवित्र शास्त्र में लिखी हैं उनको हम समझ सकें, सीख सकें और परमेश्वर उनको हम अपनी ज़िंदगी के लिए नियम बना सकें, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन आपको भावता हुआ हो। तो परमेश्वर जब हम मनन करते हैं, आप हमारे दिमागों को खोलें, हमारे दिलों को खोलें, ताकि परमेश्वर जो कुछ हम से आज आप बात करना चाहते हैं उसको हम एक कान से सुनकर दूसरे से ना निकालने वाले हों, परंतु परमेश्वर उसको ग्रहण करने वाले हों और अपने जीवन में इस्तेमाल करने वाले हों। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझ जैसे तुच्छ आदमी को ये मौका दिया कि आज मैं उसका वचन शेयर कर सकूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ पादरी साहब का भी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज आप लोगों के साथ पवित्र बाइबल में से शेयर कर सकूं और जो कुछ मैंने समझा है, सीखा है, आपको भी बता सकूं। तो जो कलाम का विरुद्ध आपके सामने पढ़ा गया रोमियो 12 और उसकी 14 आयत से 21 आयत में अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें सिर्फ 8 वर्सेस हैं, मगर उन 8 वर्सेस में अगर हम और ध्यान से देखें तो हमको करीब 12 आज्ञाएं या 12 गाइडलाइंस या 12 ऐसे नियम हमको मिलते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ख़ासतौर से एक मसीही जीवन के लिए। हम सब जानते हैं कि मसीही जीवन को इस दुनिया में रहकर जीना कोई आसान काम नहीं है। बाइबल में भी लिखा है कि जब तू मेरे पीछे चले तो अपनी क्रूस उठा ले। क्रूस उठाने का मतलब हम समझ सकते हैं कि इस जीवन में हमें क्रूस उठाने का मतलब कि ऐसी ऐसी बड़ी दिक्कतें, परेशानियां आ सकती हैं जो क्रूस उठाने के बराबर, जो कि हमारे उद्धारकर्ता ने उठाई हमारे पापों के लिए, उसके बराबर भी हो सकता है। तो मैंने ऐसा करा है कि ये जो 8 वर्सेस हैं इनको 12 हिस्सों में बांटा है। उसका पहला हिस्सा है अपने सताने वालों को आशीष दो। इसके बारे में अगर हम बाइबल में और जगह देखें तो मत्ती 5:44 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। एक जगह और इसका जिक्र है लूका 6:28 में, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। तो ये मेरा अपना मानना है कि ये बहुत आसान काम नहीं है कि हमें जो लोग सताते हैं हम उनके लिए उनको आशीष दें या उनके लिए अच्छे शब्द बोलें। हमारा सबसे पहला नेगेटिव रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही नेगेटिव होता है। हम जाने क्या क्या दिमाग में सोच जाते हैं, कभी कभी हम बोल भी जाते हैं। मगर बाइबल हमें सिखाती है कि जो तुम्हारे को सता रहा है उसके लिए हमको आशीष देनी है। जो सरमन ऑन द माउंट है उसमें भी यही है कि भाई लोग, क्योंकि तुम मसीही हो इसलिए तुम्हें सताएंगे, तो आनंदित होना। जो इसमें मैंने दूसरी चीज़ सीखी है वो है आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। इसका मतलब जो मैंने अपने हिसाब से निकाला है वो ये है कि अगर आप किसी से जुड़े हैं और वो परिवार या वो लोग आनंद बनाते हैं तो आप उनके साथ आनंद बनाइए। हमने कई बार देखा होगा कि हम कोशिश करते हैं कि यार ये लोग इतने खुश क्यों हैं, कोशिश करते हैं उनकी खुशियों में आग लगाएं, कोशिश करते हैं ऐसा काम करें कि वो जो खुश हैं वो लोग, हम उनकी खुशी को दुख में बदलने की कोशिश करते हैं। तो बाइबल यहाँ पर हमको आदेशित करती है कि आनंद करने वालों के साथ हमको आनंद करना है।
तो हम इस पर चलें, कोशिश करें कि जो कोई हमारी ज़िंदगी से कोई ऐसा काम ना हो कि हम किसी की खुशियों में आग लगा सकें। तीसरा जो मैंने इसमें ढूंढा है वो है रोने वालों के साथ रो। अगर आप ध्यान दें, हम बहुत सारे फ्यूनरल्स में जाते हैं, तो अगर आप अपने आसपास थोड़ा सा निगाह दौड़ाएं तो वहाँ हर तरह के लोग आपको दिखाई देंगे। कुछ लोग होंगे जो हंसी मजाक कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो कोने में खड़े होकर जाने कैसी कैसी बातें कर रहे होंगे, जो मर गया है उसके लिए अच्छी बातें बोल रहे होंगे, कुछ लोग उसके लिए बुरी बातें बोल रहे होंगे। तो बाइबल हमको ये सिखाती कि भाई हमें जब कोई अगर दुखी है तो हमें उसके दुख में शामिल होना है, कोशिश करना है कि हम उसके दुख को बांट सकें। जैसे आनंद करने वालों के लिए बाइबल बताती है आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, वैसे ही रोने वालों के साथ आप रो। मतलब जो दुखी हैं उनके साथ आप भी दुखी हो, अपना दुख प्रकट करो, उनको तसल्ली दो। अगर हम यूहन्ना 14 बाब पढ़ें तो वहाँ पे साफ लिखा है कि किस तरह से वहाँ पर एक ऐसी शांति की बात करी गई है जो परमेश्वर देता है। मगर परमेश्वर डायरेक्ट इस दुनिया में आके लोगों को नहीं देता है, वो ज़रिए पैदा करता है। कभी वो किन्हीं पादरी साहब को इस्तेमाल कर लेता है, किन्हीं लेमन को इस्तेमाल कर लेता है, और जो दुखी लोग हैं उन तक शांति पहुंचाने की कोशिश करता है। चौथी चीज़ जो मैंने इसमें पाई वो ये कि आपस में एक सा मन रखो। ये मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम अगर 4-5 लोगों का भी परिवार है तो उसमें सबका मन एक सा नहीं होगा। एक कहेगा मुझे तो दाल खानी है, एक कहेगा नहीं मैं तो भिंडी खाऊंगा, एक कहेगा नहीं भाई आज मीट बनाओ, तो वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मगर बाइबल हमसे कहती है आपस में एक सा मन रखो। ये परिवार के लिए नहीं है, ये हमारी जो कलीसियाएँ हैं उनके लिए है कि कलीसिया में जितने लोग हैं, जितने मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, कोई और उसके लिए कुछ और करे, मगर हमारे सबके जो एफर्ट्स हैं वो ऐसे होना चाहिए कि वो चर्च की तरक्की के लिए होना चाहिए। पांचवी चीज़ जो मेरे को इसमें दिखाई दी वो है अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अभिमान, हम लोग सब जानते हैं अभिमान क्या चीज़ है। अभिमान की अपनी कोई कीमत नहीं होती, ना ही उसका कोई स्टैंडर्ड होता है और ना ही उसका कुछ लेना देना होता है। अभिमान जो है वो मेरे हिसाब से एक तरह के ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं और अमूमन वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो यहाँ पे बाइबल हमसे कहती है कि अभिमानी ना हो। मतलब अभिमानी का मतलब ये कि सेल्फ प्रेज जिसे कहना चाहिए। बहुत से लोग आपको मिलते होंगे, आपने देखा होगा कि वो अपनी ही तारीफ में लगे रहते हैं, अपने ही लिए अच्छा अच्छा बोलते रहते हैं। किसी दूसरे के लिए आप बोलने के लिए बोलिए तो कभी अच्छा नहीं बोलते, हमेशा बुरा बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, ये आदेश है कि अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। दीनों से मतलब ये है कि बहुत सारे बड़े लोग जो रहे इस दुनिया में, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको प्यार देखना है तो आप गरीबों में जाइए। जो वो लोग जो परेशान रहते हैं अपनी ज़िंदगी में उनको जाइए, वो देखिए कितने खुश रहते हैं। बहुत सारे आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मैसेज भी आते हैं कि भाई आप खुश रहना चाहिए और खुश रहिए, मगर ये इस कीमत पे नहीं कि आप उससे दूसरों को दुखी कर सकें। छठी बात जो मैंने इसमें सीखी वो ये कि अपनी बुद्धि में बुद्धिमान ना हो। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो जब आप उनसे सलाह मांगो तो वो ऐसी सलाह देंगे कि बस क्या कहा जाए। अपने को वो ऐसा प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं बस हमें ही सारा ज्ञान है, किसी और को तो ज्ञान है ही नहीं, हम ही जो सलूशन बता रहे हैं वही फॉलो होना चाहिए, सब लोग उसको मानो। मगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रोवर्ब्स 3:7 में बाइबल हमें बताती है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहाँ पर जो हमें सीखने को मिलता है ये है कि जब हम अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानने लगते हैं तो एक हमारे अंदर घमंड आ जाता है, और जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है तो फिर हमारा एक तरह से पतन होने लगता है। बाइबल में भी लिखा है कि यहोवा जो है घमंड से चढ़ी आँख वाले को पसंद नहीं करता। तो वो सब चीज़ें हम देखें तो वो यहाँ पर लागू होती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि बड़े दीन बन के और हमें अच्छे से ऐसा जीवन जीना है जो कि परमेश्वर को पसंद आए, और जिस मुकुट की बात बाइबल हमें करती है कि हमारे मरने के बाद हमको मिलना चाहिए, उस मुकुट की तैयारी में हम लगे रहें। सातवीं बात जो इसमें मेरे को मिली वो ये कि बुराई के बदले बुराई ना करो। मेरा अपना मानना है कि ये भी बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। जब
कोई हमारी बुराई करता है तो हम भी पलट के उसके, अगर उसने 2 करी तो हम उसको 4 बता देते हैं। तो यहाँ पर यही है कि बुराई के बदले बुराई ना करो, बल्कि अच्छाई करो। बुराई करना हमारा काम नहीं है, हमें बिल्कुल बुराई नहीं करना चाहिए। ये एक अच्छा आदेश है जो बाइबल हमको देती है। 8वीं बात जो मुझे इसमें मिली वो ये, जो बातें सब लोगों के लिए भली हैं उनकी चिंता किया करो। सब लोगों से मतलब ये कि जो यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, जो कलीसिया है, जो और दूसरे लोग हैं, हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे दोस्त लोग होते हैं, हमारे मिलने जुलने वाले हैं, हमें ऐसे काम करना चाहिए कि हम उनकी भली के लिए चिंता करें। ऐसी चिंता ना करें कि हम उन्हें चोट पहुंचाएं, हम उन्हें दुख पहुंचाएं, हम उन्हें तकलीफ़ दें। ये काम हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा काम ये होना चाहिए कि हम ऐसी बातें करें या ऐसे विचार करें जो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए होना चाहिए। इसमें नवीं बात जो है वो जो मुझे मिली वो ये, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। ये भी बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि हम अगर 10 लोगों को जानते हैं तो ज़रूरी नहीं हमारा 10 लोगों के साथ जो रिश्ता है वो बिल्कुल एक सा होगा। अगर हम उन 10 लोगों को, हमसे कोई कहे भाई आप इनकी कोई एक लिस्ट बना दीजिए कि पहले नंबर पे कौन है और आखिरी 10 नंबर पे कौन है, तो हम आराम से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लेवल जो है लोगों से बातचीत करने का, मिलने जुलने का, वो बड़ा फ़र्क होता है। कुछ लोग हमारे अच्छे हो सकते हैं, 10 में से अगर मान लीजिए 2 लोग बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, 4 लोग कम अच्छे हो सकते हैं और 4 लोग उसमें बहुत बुरे हो सकते हैं। मगर क्योंकि हम एक ऐसे मसीह को मानते हैं जो अपनी ज़िंदगी के द्वारा लोगों को सिखाता है कि भाई आपने क्या करना है अपने जीवन में, तो यहाँ हमको यही आदेश मिला है कि आपस में मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जो लोग आपके संपर्क में हैं या आपके जान पहचान वाले हैं उनको किसी तरह से तकलीफ। 10वां नंबर जो मुझे इसमें मिला वो ये है, बदला ना लेना। ये भी मैं सोचता हूँ हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे लिए अगर कोई गलत काम करता है तो हमारा एकदम से रिएक्शन होता है कि भाई रात में सोने से पहले मुझे इसका बदला लेना है, जो कि एक गलत बात है, गलत प्रैक्टिस है। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम इससे बचे रहें और ऐसा कोई काम ना करें जो, अगर किसी ने हमारे लिए बुरा करा है तो हमें, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि हम उसके लिए भी बुरा करें और उसके लिए कांटे बोएं, उसको परेशान करें। अगर हम इसके लिए एक रेफरेंस देख सकते हैं तो ड्यूट्रोनॉमी 32 उसकी 35वीं आयत में है, पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। यहाँ देखिए साफ लिखा है, यहोवा कहता है कि पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है, मतलब किसी और का काम नहीं है ये। अगर हम इसमें अच्छे से ग्रामेटिकली देखें तो ही, HI वाला नहीं, HI, ही का मतलब सिर्फ उसी का काम है, उसके अलावा और कोई नहीं, किसी का काम नहीं है कि वो पलटा ले। ये उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वो शीघ्र आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है पलटा लेना यहोवा का काम है, और वो उसका आगे उसको फिर बताते हैं कि किस तरह से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में एक उसूल बनाना चाहिए कि अगर कोई हमारे लिए बुरा करता है, हमारे साथ बुरा करता है, तो हमें उसके बदले उसका पलटा नहीं लेना है, उसका बदला नहीं लेना है। ये काम हमें अपने ज़िंदा यीशु मसीह पे छोड़ देना चाहिए कि ये उसका काम है। हमें अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना चाहिए और अच्छे से निभाना चाहिए। इन्हीं 8 आयतों में जो 11वां मुझे मिला वो ये, यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसको खाना खिलाना और अगर प्यासा हो तो उसको पानी पिलाना। हम इससे संबंधित एक जगह और पुराने नियम में है, नीति वचन 25 उसका 21 और 22 में, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। अब जब मैं यहाँ पर अंगारों के बारे में सोच रहा था तो हम अच्छे से जानते हैं कि अंगारों का क्या काम होता है। अगर हमें फायरप्लेस जलाना है तो हमें उसके लिए या तो माचिस चाहिए या अंगारा चाहिए। वो आप लकड़ी में रख दीजिए, वो पूरी की पूरी जितनी भी आपकी 8-10 लकड़ियाँ रखी हैं, एक छोटा सा अंगारा उस पूरी लकड़ियों में आग लगा देगा। तो यहाँ पर जो मेरे अपना मानना है, वचन ये कहता है कि उसके सर पे इतनी
अच्छे काम कर करके इतने तू उसको इतना शर्मिंदा कर दे कि वो अपनी बातों से ही जल जाए, या उसको ऐसा आत्मग्लानि आ जाए, उसे ऐसा लगे कि यार मैं तो देखो इसके लिए इतना बुरा सोच रहा था, बुरा कर रहा था, मगर इसने हमेशा मेरे साथ अच्छा करा। तो यहाँ हमको बाइबल सिखाती है कि हमको जो लोग हमारे लिए बुरा करते हैं उनके लिए भलाई करके उनके सर पे अंगारे जमा करने हैं, ताकि वो सीख सकें कि देखो हमने तो इनके लिए बुरा करा मगर इन्होंने हमारे लिए भलाई पैदा करी। इसमें आखिरी और 12वीं बात जो मुझे देखने को मिली वो ये, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये भी मैं सोचता हूँ हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। हम बुराई के बदले बहुत कम भलाई कर पाते हैं। हमारा रिएक्शन यही होता है कि भाई बुराई करिए तो हमें भी भलाई करना चाहिए, मगर यहाँ हमको बाइबल सिखाती है कि बुराई से ना हारो। मतलब अगर कोई आपके लिए बुरा कर रहा है या करता चला जा रहा है, 2 महीने हो गए, साल भर हो गया, कोई बात नहीं, करने दीजिए। मुझे इसमें एक बड़ी अच्छी एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक साधु जी जो है वो एक नहर पार कर रहे थे। अब पता नहीं ये सच्चाई है या कहानी है सिर्फ, और उन्हें रास्ते में बिच्छू मिला। उन्होंने कहा ये डूब के मर जाएगा, वो उसको उठा के पार ले जाने लगे। जैसी पार उसको छोड़ने वाले थे बिच्छू ने काट लिया। अब जो उनका चेला साथ में चल रहा था उसने कहा देखिए साहब आपने तो इसकी ज़िंदगी बचाई और इसने आप ही को काट लिया। बोले ये इसकी प्रवृत्ति है, बिच्छू है, ये बिच्छू है, ये डंक ही मारेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि बिच्छू है इसलिए मैं इसकी मदद ना करूं, मगर मेरा जो अपनी प्रवृत्ति है वो ये है कि भाई मैंने सेवा करनी है और मुझे इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो यहाँ पर हमको यही सीख मिलती है। ये जो 12 आदेश हमको मिले हैं कि इनको हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, ताकि हमारी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी हो जो हमारे परमेश्वर को पसंद आए, और हमारी ज़िंदगियों के द्वारा बहुत से लोग ये सीख सकें, समझ सकें कि देखो ये ज़िंदा मसीह के मानने वाले लोग हैं, और हमारे को देख के उनको सीखने को मिले कि किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को जीना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे वचन के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत सरल तरीके से उन्होंने परमेश्वर के वचन को हमारे साथ शेयर किया, और हम सब लोग आज के वचन से ब्लेस हुए हैं। हम मिस्टर सुनील जेकब राम साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज का समय निकाला है और परमेश्वर का वचन हम सब के साथ शेयर किया है। आइए आखिर में हम सब मिलकर एक और गीत गाएंगे। 58 नंबर 58 हमदोसना से। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज़ सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। जब हम इस गीत को गाते हैं तो हम आज शाम का दान प्रभु को अर्पित करेंगे। 58 नंबर गीत। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है। धरती मगन होगी, प्रभु का समय आता है। धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसकी दया बरसेगी और दूर
जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दो प्रभु का वचन है ऐसा, जो चिराग सा जलता है। प्रभु का वचन है ऐसा, जो चिराग सा जलता है। उस पर जो कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उस पर जो कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम जो माने, कभी वो ना भटकेगा। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दो आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा। आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा, वो साथ जावेगा। उसको ग्रहण जो करेगा, वो साथ जावेगा। जिसने प्रभु को न माना, वही एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं तेरे जीवित वचन के लिए, जो तेरे दास ने प्रभु हम सब तक पहुंचाया, और हम सब लोग तेरे वचन से आशीषित हुए हैं। प्रार्थना करते हैं कि हम जितने भी लोग आज की आराधना से जुड़े हैं, हम सब लोग से मालामाल हुए हैं। और इस समय प्रभु जो भी दान तेरे बेटे और बेटियों ने तेरी सेवा के लिए दिया है, तो हर एक को बहुत आयीश से दे। तेरे मीठ पवित्र नाम में तो मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, अपनी नज़दीकी में रखे।